चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। श्वेता, एक ट्वीट जिसने हड़कंप मचा दिया है और वो इसलिए क्योंकि लखनऊ कैंट में पोलिंग हो रही है और उसके पहले मयंक जोशी, उन्होंने अखिलेश यादव के साथ उनकी एक फोटो थी जो अखिलेश यादव ने ट्वीट की। मयंक जोशी हमारे साथ हैं, रीटा बहुगुणा जोशी के बेटे हैं और लगातार सियासी रणभूमि में एक्टिव रहे हैं। लखनऊ कैंट से वो टिकट चाह रहे थे। मयंक, चुनाव पोलिंग के ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव शिष्टाचार भेंट की का ट्वीट करते हैं, क्यों? अब वो ग्रह होते हैं, वो एक दिन पहले ही मुलाकात होनी लिखी थी तो एक दिन पहले मुलाकात हो गई एंड इट्स काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने उसको ट्वीट किया और फिर आप लोग के माध्यम से आज द वर्ल्ड नोज इट। सो आई मेट हिम। एक शिष्टाचार भेंट थी। जैसा मैंने कहा, देखिए राजनीति में आप होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं पर दुश्मन नहीं हो सकते। भाई पहले से मुलाकात है, पहले से भेंट है। कल ऐसा हुआ कि समय था तो मैं जाके मिल लिया। कई और लोगों से भी आप समय मांग रहे थे मिलने का, या ये हुआ था कि समय बंधा था, चाय नाश्ता भी तैयार किया गया था घर पे, पर वो नहीं आए? अब जो नहीं आए वो नहीं आए, अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं। भाजपा के एक बहुत बड़े नेता की बात कर रही हूँ। हाँ, शायद व्यस्त रहे होंगे, चुनाव का समय चल रहा है, सब लोग उसमें व्यस्त हैं, हो सकता है व्यस्त रहे हो, ना आ पाए हो। और जैसे मैंने आपसे कहा, ग्रह होते हैं, मेरा कल ग्रह था, उनसे मुलाकात होने का तो हो गया। आपकी माँ वहां पे कैंपेन कर रही है प्रयागराज में, अमित शाह के साथ कल दिन भर थी और आप यहाँ पे अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। क्या समझा जाए? मयंक जोशी जो है वो समाजवादी पार्टी जा रहे हैं या समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं लखनऊ कैंट से? नहीं, आप देख रहे हैं, मैं तो किसी से वोट नहीं मांग रहा। मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी आज कहूंगा, आज लोकतंत्र का पर्व है, सब निकल करके वोट डालें। विकास के नाम पर वोट डालें, किसानों के नाम पर वोट डालें, युवाओं के नाम पे वोट डालें, महिलाओं की सुरक्षा पे वोट डालें। तो आज का दिन तो इसलिए है, आज के दिन में आप ना कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ना आप जाके कहीं कोई असर डाल सकते हैं। तो ये कहना गलत है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं उनसे मिला हूँ, जरूर मिला हूँ, मेरी अच्छी भेंट हुई, अच्छी मुलाकात हुई, मगर दैट इज इट। आज के दिन सिर्फ इतना ही है। लोगों से दरखास्त की आपने, पर यहाँ पे एक ट्वीट आपने किया अखिलेश यादव को और फिर उन्होंने बुला लिया। नहीं, मैंने उनको ट्वीट नहीं किया था। वो जिस माध्यम से मैं गया वो बात अलग है। ट्वीट मैंने नहीं किया था, ट्वीट उन्होंने किया था मुलाकात के बाद का, जो इतना वायरल हुआ है, जो आप लोगों के बीच में है। जी, तो क्या ये आपको लगता है कि मतलब जिस तरह से आपने पार्टी में एक रणभूमि में मतलब एक भूमिका बनाई, लगातार काम किया, आपको लगता है निराशा आपको मिली है, हाथ लगी? देखिए, टिकट सब मांगते हैं और जब 2017 में यहाँ मेरी माँ जीत करके गई थी लखनऊ कैंट, उसके पहले 12 में भी विधायक रही, 9 में भी हम लोग जब लोकसभा लड़े तब इस यहाँ से जीत करके गए थे। तो कैंट विधानसभा का प्रेम बहुत रहा और मैं 2009 से आज 2012 हो गई, 13 वर्ष मैंने सिर्फ एक क्षेत्र में काम किया। तो मांगने का अधिकार सबको था, मुझे भी था, मैंने भी मांगा। जब 19 का बाई इलेक्शन आया, उपचुनाव आया, तो उन्होंने कहा कि भाई शायद 12 पुत्र या पुत्रियां मांग रहे थे तो नहीं दे पाएंगे जो सांसद हो गए, आप 22 की तैयारी करिए। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा जी जैसा आपका आदेश। मैंने 22 की तैयारी की। जब 22 आया तो 22 के आखिरी कुछ क्षणों में ये बताया गया कि भाई परिवारवाद की एक कोई परिभाषा थी जो दी गई। तो मैंने तब भी सर झुका कर नतमस्तक होकर, अगर मुझे कहीं और लड़ना होता तो मेरे पास उस समय भी ऑफर थे तो मैं लड़ जाता चुनाव। मैं नहीं लड़ा। तो उन्होंने जो वो परिभाषा दी, वो परिभाषा हमने ले ली, सर झुका करके वापस आ गए। जिनको दिया टिकट उनको शुभकामनाएं। पर अभी माना जा रहा है कि आप अखिलेश के साथ दिखे हैं तो आप समाजवादी पार्टी जा रहे हैं, सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं खत्म होने। नहीं, देखिए भविष्य के घर में क्या है मैं नहीं बता सकता। मैंने जैसे आपसे कहा, मेरी उनसे बहुत अच्छी भेंट हुई। मैं उनका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया, उन्होंने मुझे बुलाया अपने व्यस्त शेड्यूल में और मैं मिला हूँ। मेरी अच्छी मुलाकात हुई, अच्छी बात हुई है। पर जैसे मैंने कहा, शिष्टाचार अगर उन्होंने लिखा है तो शिष्टाचार भेंट ही है। टिकट वो आपको देना चाहते थे, पहले भी कई बारी समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको दस्तक भी आई, पर आप शायद पारिवारिक कारणों की वजह से, किस वजह से आप नहीं जा पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहां से ऐसा कुछ भी नहीं आया था। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर जैसे लोग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बगावत और रिवोल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मुझे जाना होगा तो मैं एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ रहना है, किस विचारधारा के साथ रहना है। उसके लिए मुझे ये जरूरत नहीं कोई मुझे बताए कि मुझे कहाँ जाना है। तो अगर ऐसा होता तो फिर मैं इतना इंतजार आखिरी मिनट का क्यों करता? क्योंकि अगर आखिरी मिनट में, आप भी जानती है, आपने इतनी राजनीति कवर करी है कि आखिरी मिनट में आप अगर कहीं स्विच भी कर जाओ तो आप शायद अपने सबको साथ में लेके ना आ पाओ। तो ये बात कहना गलत है। पर मैं पुनः अखिलेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया और मैंने जाके उनसे मुलाकात करी।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उनकी जीवन संगनी या उन कहिए कि उनके साथ सुख दुख में उनके साथ रही हैं। ये बहुत कठिन परिस्थिति है इनके लिए भी, क्योंकि लगातार इनके मुताबिक इन्होंने कोशिश की, लगातार वादे भी हुए और इस बारी उनके हाथ टिकट नहीं लगा है। ऐसे में एक तरफ रीटा बहुगुणा जोशी प्रयागराज में प्रचार करती हैं, दूसरी तरफ आके ब्रिजेश पाठक के लिए प्रचार करती हैं लखनऊ कैंट में, और यहाँ पे मयंक जोशी अखिलेश यादव से मिलते हुए नजर आते हैं। जाहिर तौर पे सियासी गलियारे में हल्ला जोरों पर है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मौसमी सिंह,